हला क्लास 10 के स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश का पेपर आने वाला है और टेंशन हो रही है। बिल्कुल चिंता मत करो। आज ना हम लोग आपकी इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपकी रिमीडियल वर्कबुक का यूज करके ये देखेंगे कि इंग्लिश एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सुपर डुपर मार्क्स कैसे लाएं। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है, पर सच बताऊं, अगर सही ट्रिक पता होना तो इससे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। तो अगर आपको भी इंग्लिश से डर लगता है तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आज हम इस डर को हमेशा के लिए भगाने वाले हैं। तो रेडी है? चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले अनसीन पैसेज सॉल्व करने की एक मस्त सी सुपर ट्रिक, फिर ग्रामर के वो गोल्डन रूल्स जो एग्जाम में पक्का आते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लिखने का एकदम आसान फॉर्मूला पूरे मार्क्स के लिए। और हाँ, आखिर में बात होगी प्रैक्टिस की, जो सक्सेस की असली की है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अनसीन पैसेज सुपर ट्रिक। दोस्तों, ये पेपर का वो पार्ट है जहां आप आराम से, बिल्कुल आराम से 10 नंबर ला सकते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक की जरूरत है। तो आखिर वो सुपर ट्रिक है क्या? सुनो, बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैसेज को हाथ भी मत लगाना। सबसे पहले उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस पढ़ो, ओके? और स्टेप 2, क्वेश्चंस में जो मेन वर्ड्स है ना, मतलब कीवर्ड्स, उनको पैसेज में ढूंढो। बस आंसर आपके सामने होगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखो, ये आपकी वर्कबुक से ही लिया है। अब ध्यान से देखना। लेफ्ट में क्वेश्चन है, पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स दी। अब राइट साइड में पैसेज की लाइन देखो, साफ साफ दिख रहा है ना, ड्रेडेड डिजीज और मेनली अफेक्ट्स। ये आ गए अपने कीवर्ड्स, और इनके आगे ही जवाब लिखा है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देखा कितना सिंपल था। चलो, अनसीन पैसेज तो अब सॉर्ट हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जिससे सबको डर लगता है, ग्रामर। पर टेंशन नहीं लेनी है, हम आपकी वर्कबुक से 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इतना इतना आसान बना देंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। पहला गोल्डन रूल है सो दैट का यूज। ये कब यूज होता है? जब एक सेंटेंस का रिजल्ट यानी असर दूसरे सेंटेंस में हो। एग्जाम्पल देखो, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। यहां अमन इंटेलिजेंट है, ये रीजन है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो एग्जाम पास कर लेगा। तो सिंपल है, रीजन के साथ सो लगाओ और रिजल्ट को दैट से जोड़ दो। दूसरा रूल है अनलेस और इफ का। ये तो और भी आसान है। बस एक बात याद रखो, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। सिंपल, अगर नहीं। तो जब भी आप इफ और नॉट वाले सेंटेंस को अनलेस से बदलते हो तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए। जैसे, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। इसका मतलब है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम। सेम बात है, बस कहने का तरीका अलग है। और तीसरा गोल्डन रूल है आर्टिकल्स, यानी ए एंड द। इसका नियम एकदम सीधा है। देखो, लेटर नहीं, साउंड सुनो। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब क, ख, ग जैसी आवाज है, तो ए लगाओ। अगर वाउल साउंड है, यानी अ, ई, आई, ओ, यू जैसी आवाज है, तो एन लगाओ। और अगर कोई खास स्पेशल चीज है तो द लगाओ। जैसे ऑनेस्ट मैन में आवाज ओ की आती है, एच की नहीं, इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन। और चांद तो एक ही है ना, खास है, इसीलिए द मून। ग्रामर भी हो गया। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पर। चलो देखते हैं कि एप्लीकेशन लिखना कितना आसान है। बहुत लोगों को लगता है कि पूरी एप्लीकेशन खुद से बनानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट दूंगा ना, जिससे पूरे नंबर पक्के समझो। हाँ बिल्कुल सही सुना। एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे आप सीधा सीधा रट्टा मार सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम में गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। ये देखो, ये रहा आपके वर्कबुक का टेम्पलेट। गौर से देखो, टू द प्रिंसिपल से लेकर सब्जेक्ट, सर और नीचे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ये सब फिक्स्ड है। ये नहीं बदलेगा। आपको बस बीच की 1-2 लाइन क्वेश्चन के हिसाब से बदलनी है। जैसे बीमार हो तो आई एम इल लिख दो, या कोई और रीजन है तो वो लिख दो। बाकी सब सेम टू सेम, याद कर लो। तो हमने अनसीन पैसेज की ट्रिक सीख ली, ग्रामर के रूल्स समझ लिए और एप्लीकेशन का टेम्पलेट भी देख लिया। पर अब आती है सबसे जरूरी चीज, वो है आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि ये सब तभी काम आएगा जब आप इसको खुद करके देखोगे। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। क्या क्या याद रखना है? अनसीन पैसेज, पहले क्वेश्चन, फिर कीवर्ड्स, ग्रामर, सो दैट, अनलेस, इफ और आर्टिकल्स, इनको मास्टर करना है।
एप्लीकेशन टेम्पलेट याद करना है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट, सक्सेस की असली चाबी क्या है? रोज प्रैक्टिस आपकी वर्कबुक से। बस रोज थोड़ा सा टाइम निकालो और अपनी वर्कबुक को दो। इन्हीं ट्रिक्स से एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर और हेल्प चाहिए तो wosa.in है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इससे आपकी टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। अब डरना बिल्कुल नहीं है, बस तैयारी करनी है। आपके इस एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छा करोगे।